अगर गिलास हो, बोतल हो, कुछ भी हो, बोतल से पीने का तरीका ये, मुंह लगा लो, मुंह लगा के एक सांस में, फिर दूसरी सांस में, फिर तीसरी सांस में। जब मुंह को लगाए तो बीच में सांस नहीं लेना चाहिए, सांस रोक के पिए, फिर मुंह से हटा के सांस ले। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे ऊपर से लौटते हैं, मुंह फैला के लौटते ना, गटर 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 गटर, हमसे तो पिया भी नहीं जाएगा। वो जो पी लेते हैं उनकी आदत हो जाती है, वो मैदे को भी नुकसान देता है और सुन्नत के भी खिलाफ है। अगर किसी को छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए बोलो? और किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, फिर दूसरे को क्या कहना चाहिए? यरहमुकुमुल्लाह। फिर तीसरे को क्या कहना चाहिए? वयहदिकुमुल्लाह। फिर और है तो जज़ाकुमुल्लाह। कुछ भी याद नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या कहोगे बोलो? ये चीजें वो हैं जो लगेगा ऐसा कि हमने बहुत छोटा काम किया जी, मगर ये बहुत बड़ा काम होता है। क्या बात है। एक हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है। उलमा जानते हैं सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं। आका फरमाते हैं जबान पे बोलने में आसान है, मगर जब मीजान में आमाल तोले जाएंगे ना। अच्छा हाँ, अब ये भी है, मीजान किसको कहते हैं? मीजान वो तराजू है जी, जिसमें आमाल तोले जाएंगे, उस तराजू का नाम मीजान है। क्या नाम है बोलो? मीजान। मीजान। तो नबी फरमाते हैं जबान पे ये दो जुमले आसान है, खफीफ है, हल्के, मगर मीजान में बहुत वजनीले, बहुत वजनदार है। अगर कोई साहब एक तस्बीह पढ़ लेना तहज्जुद की नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला उसके समंदर के झागों की बराबर भी अगर गुनाह होते तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। क्या बात। छोटी छोटी बातें हैं मगर काम कितनी, पानी से लेकर के चलाऊं, छोटी छोटी बातें। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, खाली बैठ जाए, कुछ पढ़े नहीं, नमाज का टाइम भी नहीं, नमाज पढ़ते हो ना जी, या खाली जन्नत लूटने के चक्कर में हो? हाँ? नमाज पढ़ते हो ना? ये जो वली हैं, अल्लाह के वली, क्या बात, जितने भी वली होते हैं, अगर होशो हवास में है तो उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता जब तक के नमाजी ना हो। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। समझ में आ रही बात मेरी? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़े, खाली बैठे रहे, जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400 नेकियां। अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, अपने गोदाम फुल चल रहा है ना? बोलो। देखो एक भाई को जमाई आ रही है, जमाई का मतलब ये ऐसे मुंह खोल, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं साहब भाई? जी जमाई है? आई, हाई, दिलदार भाई, ये उलमा से मोहब्बत करते। हाई, हाई आए ना, हाई, हमारे इलाके में इसको जमाई बोलते हैं। जब जमाई आए तो ये बाएं हाथ की पुष्ट मुंह पे रखना चाहिए। वाह क्या रखना चाहिए? मुंह पे रखना चाहिए। और दिल में ख्याल करना चाहिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। अच्छा ठीक है, मसला मालूम हो गया। मुंह खुला होता तो शैतान थूकता है, आप अंदाजा लेना इस बात का। जब ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं ना ऐसे और फिर थूक चाट के देखो तो नमकीन निकलता है, नहीं है कैसा?
शैतान थूकता है, तो हाथ रख लिया करो हाथ, और दिल में ख्याल किया करो कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी जमाई नहीं आती थी। बहुत अच्छा। एक बात और बड़ी प्यारी आ रही है, ये थोड़ी सी एक हंसी की बात आ गई। जमाई हमारे यहाँ दामाद को बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। अच्छा, हमारे इलाके में दामाद। तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे, जब जमाई आए तो मुंह पे उल्टा हाथ रखा करो। हमारे यहाँ रखने का मतलब है मार देना, ये भी होता है, ये भी होता है। उल्टा हाथ रखो। उन्होंने अमल कर लिया, हाथ उठा लिया था तकरीर में। इत्तेफाक से दूसरे दिन को उनके जमाई आ गया। जैसे ही जमाई आया, उन्होंने लेके उल्टा हाथ मुंह पे पड़ा। अब दामाद तो नाराज, सारे लोग आग बगुला, क्या बात है? बोले कुछ भी हो जाए मगर मैं शरीयत पे अमल करूंगा। शरीयत बोले ये क्या अमल है कि दामाद को मारो? बोले जुमे में मौलाना साहब ने तकरीर करी थी कि जमाई आए तो मुंह पे हाथ मारो उल्टा करके, मुंह पे हाथ रखो उल्टा करके। अगर मैं उधर का हूं दूसरी तरफ का, बोली समझ में अगर किसी तरीके की कोई नहीं आती हो तो उलमा से गुजारिश रहेगी, मेरी इस्लाह करते रहेंगे, पीछे से बताते रहेंगे ताकि कोई बात उल्टी ना हो जाए कोई बात कहीं पता चले मैं कह दूं कि जमाई और उसका मतलब कुछ और है। जैसे अभी बताया ना दिलवर, आई, अच्छा हाई, हाई, अब बस स्कूल और रह गया, फिर हाई स्कूल हो जाएगा। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए तो हर सांस पे 400 नेकियां मिला करती हैं बगैर कुछ पढ़े। और जब पढ़ेगा तो कितना सवाब, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा तो कितना सवाब। और जरा सुनो, मस्जिद के ताल्लुक से आता है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को पोंछते हैं, झाड़ते हैं, साफ करते हैं। सुभान अल्लाह। कच्ची मस्जिदें थी, छप्पर पड़े हुए थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दौर में भी ऐसे ही कुछ मस्जिदें होंगी, कच्ची मस्जिदें। अबू बकर सिद्दीक झाड़ते थे, पोंछते थे, नमाजियों के लिए तैयार करते थे, नमाजियों के लिए तैयार। एक दिन एक सहाबी ने पूछा आका से, आका अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है, अबू बकर क्या सोचते हैं? ये नमाजियों के लिए मस्जिद साफ करते हैं और करने के बाद इनको मौका गेट पे मिलता है, कभी कभी अंदर भी मिल जाता। कोई हदीस है या ऐसा क्यों करते हैं, क्या मामला है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जब नबी से पूछा तो अब मेरे आका पैगंबरे इस्लाम मिंबर शरीफ पर जुमे के दिन खड़े होकर के कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, तुम्हें नेकियां कमाने का शौक है, तुम ढूंढते हो नेकियां कहाँ मिलेंगी, तुम तलाशते हो नेकियां कहाँ इकट्ठी होंगी, तो नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, जानिसारो सुनो, अगर जुमे के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद को साफ करेगा, झाड़ेगा, पोंछेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिला। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। ओहद पहाड़, 1 किलो कोई सोना सदका कर दे कितना नाम हो जाता है, पूरे मजमे को कॉफी कोई पिला दे कितना नाम होता है। 10 किलो सोना, तुम तो हर जुमे को हजारों क्विंटल सोना सदका करने की बराबर सवाब कमा सकते हो।
और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो नबी का फरमान गलत। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। आपने नाम सुना होगा मारूफ करखी का। अल्लाह, अब जरा सुनो, उनकी बारगाह में, और इमाम गज्जाली का भी नाम सुना होगा जी। ये ऐसा लिबास पहनते थे उसमें अशरफियां लगी रहती थी, बहुत महंगा कीमती। मगर इन्होंने कहा कि चलो अब मुझे तसव्वुफ हासिल करना है, मुझे अंदर का जो शैतान है उसको खत्म करना है। पहुंच गए अबू बकर शिबली की बारगाह। जैसे ही पहुंचे कहा सुनो, मैं सीखना चाहता हूं, कहा पढ़ना चाहता हूं, तालीम हासिल करना चाहता हूं। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले जो 2 दिन से अल्लाह वाले के आस्थाने पर उर्स के नाम पर इन्होंने किसी की बहन बेटी बच्चा बच्ची की बियाह शादी कोई ऐसा फंक्शन नहीं, उर्स अल्लाह वाले का, मगर यहां से दीनी तालीम सीखने और सिखाने का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। ये मुबारकबाद कहां है मदरसे? सरकार मुजाहिद मिल्लत ने वो पैगाम दिया। अब सुनो, सीखो। अब इन्होंने सोचा एक बच्चा रास्ते में खड़ा है, बहुत बड़े आलिम, एक बादशाह के यहाँ पढ़ाने जाते हैं, रोजाना आलिम को इधर से निकले तो देखे, उधर से निकले तो देखे। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, रोजाना तुम मुझे देखते? कहा हुजूर पढ़ना चाहता हूं, आपसे पढ़ना चाहता हूं, इल्म हासिल करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। कहा सीखना, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो क्यों पढ़ा? कहा टाइम मैं बताऊंगा। वक्त है आपके पास, टाइम मैं बताऊंगा। कहा कैसे? कहा यहां से, बगदाद की बात है, यहां से गजाला 8 किलोमीटर है जी। जो आप घोड़ी पे बैठ के सफर करके पढ़ाने जाते हैं। हुजूर मैं यहां से, आप अपनी घोड़ी चलाते रहना, मैं आपकी घोड़ी के पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा, इल्म हासिल करता रहूंगा। इल्म हासिल कैसे हो रहा है? घोड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। चलना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन चलना आसान होता है, भागना बड़ा मुश्किल होता है, दौड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आज तो अच्छा इंतजाम है, शामियाना लगा हुआ है, उलमा का इंतजाम है, माइक ला करके रखे हैं, मगर फिर भी लोग जहां इल्म की बात आती है भागना शुरू हो जाते हैं, जहां मजे की बात आती है, कूदने फांदने की बात आती है, हंसी मजाक ठिट्ठे की बात आती है तो जम जाते हैं। लेकिन सुनो, वो अल्लामा अब पीछे पीछे वो बच्चा घोड़ी के भाग रहा है, सवाल कर रहा है, वो जवाब मिल रहा है, वो घोड़ी पे बैठे हैं, ये पढ़ा रहे हैं और वो भागते भागते पढ़ रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 साल पढ़ने वाले बच्चे का नाम इमाम गज्जाली आता है, इमाम गज्जाली आता है। अब जरा सुनो, इमाम गज्जाली अब जब पहुंचते हैं, मामला ये है, इन्होंने सोचा मुझे क्या करना है, अब मुझे थोड़ा सा तसव्वुफ हासिल करना है। जब अबू बकर शिबली की बारगाह में जाते हैं, उनसे कहा हुजूर मुझे अब मारिफत का इल्म सीखना है, क्योंकि अल्लाह वाले की बारगाह में आए हैं, थोड़ी सी मारिफत की बातें बता दूं। कहा मारिफत का इल्म सीखना है। कहा ठीक है, लेकिन अंदर का बुत तुम्हें यहाँ पर खत्म करना होगा, तुम्हें बादशाह छोड़नी होगी।
पहला तुम्हारा सबक क्या है? पहला तुम्हारा सबक ये है कि ये एक खजूर बोरी, एक बोरी खजूर यहाँ पे रखी है, इसे सर पे रखोगे, चौराहे पे जाकर के सुबह से लेकर के शाम तक खड़े रहोगे और जो भी आएगा एक खजूर उसे निकाल के दे दोगे और कहोगे मेरे मुंह पे तमाचा मार, वो तमाचा मार के जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल तक आपका यही सबक रहा। खजूर खजूर की बोरी सर पे रखी और रखने के बाद वहां पर खड़े रहे, मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। उसके बाद का हुजूर अब मेरा सबक क्या है? 3 साल के बाद कहा अब तुम्हारा सबक आगे बढ़ता है। कहा वो कौन सा सबक है? कहा सुनो, तुम्हें नमाज तो पढ़नी है मगर फर्ज पढ़ने के बाद, नमाज पूरी करने के बाद तुम्हें दुआ नहीं मांगनी है, कुछ भी दुआ नहीं मांगनी, सीधे मस्जिद के दरवाजे पे आ जाना, नमाजियों की जूती सीधी करना, अगर जिसकी जूती टेढ़ी हो उसको संभाल के रखना, जिसकी उल्टी हो उसको सीधी करके रखना, जिसकी अलग पड़ी हो उसको इकट्ठी करके रखना। एक दिन नहीं, दुआ नहीं मांग रहे हैं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 3 साल तक यही करते रहे। अब 3 साल के बाद जब सबक मिलता है, कहा अब क्या सबक है? कहा सुनो, अब तुम्हें वुजू बनवाना है, अब तुम्हें वुजू बनवाना है। अब लोगों का वुजू बनवा रहे हैं। एक दिन शेख आ जाते हैं, एक दिन उस्ताद आ जाते हैं, जो उनके भी उस्ताद थे वो आ जाते हैं। आने के बाद का लाओ मेरा वुजू बनवा दो। जब वुजू बनवाया वहां पे कीचड़ हो जाती है, उन्होंने अपना पांव मारा, पांव मारने के बाद इनके कपड़े खराब कर दिए हैं, इनके कपड़े खराब किए तो इनके भी कपड़े खराब हो गए। इन्होंने तमाचा मारा मगर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अबू बकर शिबली कहने लगे, कहा बेटा सुनो, अब ये तुम्हारा बच्चा कामयाब हो गया है, अब इसे गुस्सा नहीं आया है, ये गुस्सा पीने लगा है, अब ये गुस्से को मारने लगा है, अब ये गुस्से पर हावी हो चुका है, अब इसे आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने पगड़ी बांध दी है, उन्होंने साफा बांध दिया था, उन्होंने आगे बढ़ा दिया, मुझे कहले ले दिया जाए। आज इल्म हासिल कर लेते हैं मगर नफ्स नहीं मारा जाता है। आज मौलवी बन जाते हैं मगर नफ्स नहीं मारा जाता है। आज मुफ्ती बन जाते हैं मगर नफ्स नहीं मारा जाता है। आज हाजी बन जाते हैं मगर नफ्स नहीं मारा जाता है। आज नमाजी बन जाते हैं मगर नफ्स नहीं मारा जाता है। आज मालदार बन जाते हैं मगर नफ्स नहीं मारा जाता है। आज मुत्तकी परहेजगार हो जाते हैं, नफ्स नहीं मारा जाता है। मुझे कहले ले दिया जाए, अगर ये देखना है कौन उड़ीसा का बादशाह मुजाहिदे मिल्लत, अगर उनकी इंकिसारी देखो तो तुम्हें नबी की याद आ जाएगी। अगर उनका तकवा देखो तो नबी की याद आ जाएगी। उनकी रियाजत देखो तो नबी की याद आ जाएगी। जो खाए उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, जिसके चलने की अदा बोले नबी नबी, जिसके सोने की अदा बोले नबी नबी नबी, उसी को हम अपनी जबान में अल्लामा हबीबुर रहमान सरकार मुजाहिदे मिल्लत। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। मुझे याद आता है वो तेवर। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हजरत उमर का भी आपने नाम सुना होगा, प्यारे सुन लो। हजरत उमर का जलाल भी सुना होगा तुमने, सुन लो। हजरत उमर का तेवर भी 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है ये, जिसकी तलवार के सामने लोग कांपा करते हैं। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान वहां से हट जाता है। मगर जरा उनकी जिंदगी तो देखो, वही सादा
लिबास है, वही सादा कुर्ता है, वही सादा लिबास है। लोग कहते हैं उमर तुमने कुर्ता तो अपना बना लिया होता, क्या लोग कहते हैं उमर तुमने अपने कपड़े तो अच्छे बना लिए होते। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, आज हम इतने बन सवर के आते हैं, इतने सिंगार करके आते हैं, हमारे कपड़ों का ये आलम है, मगर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी तुमने नहीं देखी। किसी से दौलत में कम नहीं थे, किसी से इल्म में कम नहीं थे, मगर वही तहमद है, वही तहमद है, वही कुर्ता है, वही दुपल्ली टोपी है, मगर 50 मौलाना में, सैकड़ों मौलाना में। और आज जैसे मौलाना नहीं थे, कैसे मौलाना थे, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसे थे, सदरुल शरिया जैसे थे, सरकार मुफ्ती आजम जैसे थे, वो अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी जैसे थे, सदरुल उलमा जैसे थे। एक एक आलिम हजार हजार आलिमों पे भारी था, मगर आला हजरत ने निशानदेही फरमाई तो ये उड़ीसा वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। यही अल्लामा हबीबुर रहमान 19वीं के लिए निशानदेही फरमाते हैं। मेरा निशान ऐ बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, मैं बेटे मेरा निशान अभी बंद नहीं हुआ है, मेरा निशान अभी रुका नहीं है, मेरा निशान अभी खत्म नहीं हुआ है। अब्बा जान कौन करेगा, बता दिया था। अभी मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान उड़ीसा में कलंदर रहता है, एक कलंदर रहता है। जहां बात पड़ेगी वहां पे हजरत उमर के तेवर भी दिखाई देंगे। अल्लाह अल्लाह, यही तो उमर है। जरा जिंदगी देखो, मैं जो सुनाने के लिए जा रहा था मुझे याद आ गई है वो बात। एक शख्स किसी गांव में रहने वाला था, किसी बस्ती में रहने वाला था। वहां का जो प्रधान था, वहां का जो हाकिम था, वहां का जो बड़ा था, वहां का जो अमीर था, वहां का जो रईस था, वो उसे सताने लगा। उसने कहा मियां बीबी ने मशवरा किया, चलो इनकी शिकायत उमर से चल के करते हैं। बीबी कहने लगी कौन उमर है? कहा तुमने सुना नहीं है, जिस उमर के मारे दुनिया थर्राती है वो उमर है, जिनकी तलवार के मारे दुनिया थर्राती है। कहा चलो चलो। अब वो दोनों मियां बीबी चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर के पास जा रहे हैं। दोनों मियां बीबी जा रहे हैं। इत्तेफाक से बीबी को बच्चे की हाजत थी, यानी पैदाइश का वक्त था, बच्चे की उम्मीद से थी। दोनों मियां बीबी जा रहे हैं। मदीने के करीब जैसे ही पहुंचते हैं, अब बीबी को दर्द शुरू हो जाता है, दर्द से शुरू होता है। पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है वही दर्द शुरू हो जाता है। बीबी पेट पकड़ के बैठ जाती है, कहती है मेरे सरताज, हो सकता है बच्चे की पैदाइश का टाइम हो, मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, जल्दी से खेमा तैयार कर दो। जल्दी से उसने चादरों का जो भी उसके पास इंतजाम था उसने चारों तरफ से बीबी को घेर दिया है। वो खेमा बना दिया गया है, अपनी जुबान में झुपड़िया। मदीने के करीब पहुंच चुके हैं। अब बीबी अंदर है, ये शौहर बाहर खड़ा है, देख रहा कोई मिल जाए, पुरसाने हाल मिल जाए। मगर बीबी उधर तकलीफ हो रही है, बीबी करहा रही है, बीबी की आवाज निकलती है, बीबी की कुछ चीख भी निकलती है। अरे तकलीफ होगी तो कौन नहीं रोएगा जब रोने की आवाज आती है। इधर मेरे आका का गुलाम जिनका नाम हजरत उमर आता है, वो जब टहलने के लिए निकलते हैं, वो देखते हैं कोई परेशान हो तो मैं उसके काम आ जाऊं, कोई भूखा हो तो मैं उसे खाना खिलाऊं, कोई तकलीफ में हो उसकी तकलीफ को दूर कर दूं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर जैसे ही निकलते हैं, जब देखा एक शख्स खड़ा हुआ है, हजरत उमर उसके पास खड़े हुए। कहां से आ रहे हो? इतना ही कहा, खेमे से आवाज आ जाती है, एक चीख की आवाज आ जाती है, एक लेडी के रोने की आवाज आ जाती है, एक खातून रो रही है। हजरत उमर पुकारते हैं, कौन है खेमे के अंदर? कहा मेरी बीवी है। कहा क्या तकलीफ है? कहा क्या परेशान है? वो कहने लगा जनाब हम उमर से मिलने के लिए आए हैं, हम उमर से मिलने के लिए आए हैं, हमें उमर से काम है। कहा ये बताओ अभी तकलीफ क्या है? कहा तुम्हें कैसे बताएं, मेरी बीवी साल से है। जब ज्यादा कहा तो कहा सुनो मेरी बीवी की पैदाइश का वक्त है। कहा हो सकता है मैं तुम्हारे काम
आ जाऊं। कहा मेरी बीबी की पैदाइश का वक्त है, कोई यहाँ पे दाई हो तो बताओ। जैसे आज डॉक्टर नहीं, आज नर्सें होती हैं, पहले दाई हुआ करती थी। कहा अगर कोई दाई हो तो बताओ। जब इतना कहा मेरी बीबी परेशान है। हजरत उमर भी घूम जाते हैं। हजरत उमर कहने लगे, हजरत उमर बोलने लगे। हजरत उमर ने फरमाया सुनो, मैं जल्दी से दाई का इंतजाम करता हूँ। जब इतना कहा वो समझने लगा कोई मजदूर है। उसने जब पहनावा देखा तो वही लुंगी थी, जब पहनावा देखा तो वही कुर्ता था, वही जो नीचा पहनते थे उस वक्त का जो उमर का सादा लिबास था, वही लिबास पहने हुए थे। एक कपड़ा बांधा हुआ था। समझ गया कोई गुलाम है, वो समझ गया कोई मजदूर है, समझ गया कोई गरीब आदमी है। ये हजरत उमर थे। कहा चलो कुछ ना कुछ लाएगा, इंतजाम करके आएगा। उसने आवाज दी, कहो सुनो। हजरत उमर रुक जाते हैं। कहा जल्दी आना वरना तुम्हारी शिकायत मैं उमर से कर दूंगा। तुम जानते हो मैं उमर का दोस्त हूँ, तुम जानते हो मैं उमर से मिलने आया हूँ, तुम जानते हो मैं उमर के पास आया हूँ। अरे तुम्हें मालूम है मैं कितने बड़े आदमी का दोस्त हूँ। उमर से तुम्हारी शिकायत कर दी, उमर तुम्हारे जबड़े निकाल देगा, तुम्हें मार के फेंक देगा। कहा जल्दी जाओ इंतजाम करो। हजरत उमर कहते ठीक है। हजरत उमर चले जाते हैं और जाकर के सीधे, मेरी बहनों सुन लो, आज जो तुम मेकअप में लगी रहती हो, आज जो तुम डेंटिंग पेंटिंग में लगी रहती हो, अगर तुम्हारे शौहर की 5,000 की कमाई है, 6,000 का मेकअप कराती है, ब्यूटी पार्लर में महीने में कई मरतबा चली जाती है, 1,000 रुपए ब्यूटी पार्लर को देती या 2,000 देती होगी, मुझे कीमत का पता नहीं है, ब्यूटी पार्लर की क्या कीमत है, कई हजार रुपए तेरा शौहर कहां से लाएगा। मुझे बता ये किस काम में तूने किया है। तुझे इतना प्यारा अमल दे के चला जाऊं, तुझे इतनी प्यारी बात बता जाऊं, तुझे ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कोई और चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, पर्दे में रहना शुरू कर दे, पर्दे में रहना शुरू कर दे, पर्दे में रहना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अब अपने भाई से सुन ले, जब शाम को तू सोए तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और 21 मरतबा या अल्लाह या नूर, या अल्लाह या नूर, या अल्लाह या नूर पढ़ने के बाद अपने हाथों पे फूंक के चेहरे पे लगा ले। इंशाअल्लाह तेरा चेहरा चमकदार हो जाएगा, तेरा चेहरा नूरानी हो जाएगा, तेरे चेहरे पे रहमतें बरसेंगी। अगर दाने होंगे तो खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया का क्रीम गलत हो सकता है मगर कुरान का क्रीम गलत नहीं हो सकता। अब जरा सुनो, हजरत उमर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? हजरत उमर अपनी बीबी के पास पहुंचते हैं। कहते हो मेरी बीबी सुनो, ओ मेरी खातून सुनो, ओ मेरी शरीक हयात सुनो, सुनो सुनो, क्या तुम आज नेकियां कमाना चाहती हो? क्या तुम आज नेकियां हासिल करना चाहती हो? हजरत उमर की बीबी कहने लगी, हाँ मेरे सरताज, मैं नेकियां कमाना चाहती हूँ। बोलो बताओ क्या मामला है, क्या रास्ता है, क्या बात है? आज की बीबी अगर मांगेगी तो या तो सोना चांदी मांगेगी, आज का शौहर अगर लेके जाएगा तो या तो कहीं घुमाने लेके जाएगा, कहीं मेले ठेले में लेके जाएगा, कहीं नेकियों की जगह कोई शौहर ऐसा नहीं है जो फजर में बीबी को उठाए और कहे अजान हो गई, फजर की नमाज पढ़ लो। बच्चियों को उठाए, अजान हो गई, फजर की नमाज पढ़ लो। बेटों को उठाए, अजान हो गई, फजर की नमाज पढ़ लो। बस जलसे में आ गया, एक नारा लगा दिया, किसी मौलाना ने बयान किया, किसी शायर ने नात का शेर पढ़ा, कूद के खड़े होकर के नारा लगा दिया, समझ गया मैं जन्नती हो गया, मैं जन्नती हो गया, मैं जन्नती हो गया। होश की पियो, होश की पियो। क्या कोई माई का लाल बता सकता
आता है मुजाहिद मिल्लत की कभी किसी टाइम की नमाज छूटी हो, या हबीब मिल्लत की किसी टाइम की नमाज छूटी हो, या किसी अल्लाह वाले की किसी टाइम की नमाज छूटी हो, गौसे पाक तो वो तो सैयदजादे थे, आले रसूल थे, माँ के पेट से वली पैदा हुए थे, मगर गौसे पाक की एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, गरीब नवाज की एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। जो भी दुनिया में कामयाब हुआ है उसकी नमाज नहीं छूटी है, और जो होशो हवास में रह करके नमाज ना पढ़े, शरीयत से दूर रहे, मैं दावे से कह के जाता हूं अगर वो हवा में चले, पानी पे तैरे, आग पे चले, हवा में उड़े, वो वली नहीं है, वो या तो शैतान है, या जादूगर है, या फिर सिफली कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से फैजाने औलिया इकराम, सर जमीने तिल्दा बस्ती। और से पाक हजरत लोग इतने सीधे हैं ना, एक बात बताऊं, यहाँ का मुझे पता नहीं है मगर मैं अल्लाह और रसूल की रजा के लिए बोलता हूँ, इतने सीधे हैं ना लोग, अगर कोई ऐसे ना उल्टे पुल्टे बाल वाल रखा के सब करके एक आध दो चौकी याद करके आ जाए, सिफली अमल सीख के आ जाए, कोई जादू सीख के आ जाए ना, अब वो तावीज दे ले काम होने लगे, छू मंत्रा करे काम होने लगे, समझ रहे, तो नमाजी लोग भी उसके पास पहुंच जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, दाढ़ी वाले भी जाते हैं, उनकी बीबी बच्चे बेटियां सब जाते हैं। पूछो भाई जोहर की नमाज नहीं पढ़ी इसने, असर की नहीं पढ़ी, मगरिब की नहीं पढ़ी, इशा की नहीं पढ़ी, ये सारी नमाजें गायब। औरतें हाथ पांव दबा रही हैं, बेपर्दा मिल रही हैं, वो गलों पे हाथ रख रहा, इठला रहा, नबी की शरीयत का खून कर रहा है, ये खून, ये नबी की शरीयत का खून। यार करबला में गर्दन कटाने की क्या जरूरत है, जरा सोचो तो, गौर तो करो, दुनिया उनके कम हाथ चूम रही थी, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूमे, वो तो डायरेक्ट थे, वाह 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 सैयद साहब, लोग उनके हाथ चूम रहे, बहुत अच्छा। क्यों बच्चों को कुर्बान कर दिया, क्यों शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्यों नमाज छोड़ने वाले के, मामला इतना ही था ना, हुसैन पाक अगर खाली यजीद की बैत कर लेते, हाथ में हाथ दे देते, मामला खत्म, क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि ये नमाजें छोड़ता है, ये नहीं देखा कि सहाबी रसूल का बेटा, इसलिए नहीं दिया कि ये शराब पीता है, नाजायज औरतों के गले में हाथ डाल के टहलता है, हाथ में हाथ नहीं दिया, कहा तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, कहा बर्दाश्त करेंगे, कहा घोड़े दौड़ाए जाएंगे, कहा बर्दाश्त करेंगे, गले को चीर दिया जाएगा, बर्दाश्त करेंगे, सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी जाए, बर्दाश्त करेंगे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी करबला के मैदान में, भैया शहीद हो गए, चचा शहीद हो गए, अब्बा शहीद हो गए, कह रही अब्बा 7 साल की बच्ची सैयदा जिनका नाम हजरत सकीना और अरबी में सुकैना बोलते हैं, ये नाम मैं उर्दू में बोलूंगा सकीना क्योंकि ज्यादा समझोगे, सकीना की आंखों में आंसू, अब्बा अब्बा क्या हुआ करबला में, एक जालिम उसकी नजर बाली पे पड़ गई, ये बाली आप जानते हैं वो दौलत का कुत्ता था, लालची था, हुसैन पाक की बेटी की तरफ को जब चला, सैयदा सकीना डर गई, उसकी नीली पीली आंख, बच्चा था, नीली पीली आंखों से डर गई, ये भागा, सैयदा सकीना कि यहां पीठ पे जब इसने मारी ये थपकी, रेत में हुसैन पाक की सगी बेटी का मुंह घिसट गया था, अल्लाह जाने नाक में से या मुंह में से काय में से खून निकल रहा था, नबी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, अली को कितनी तकलीफ हो रही होगी, फातिमा की सगी पोती, हुसैन की सगी बेटी है, कितनी तकलीफ हो रही होगी, कहा फुप्पो बचाओ,
इस जालिम ने जैसे हाथ बढ़ाया कान की बाली की तरफ, बच्ची डर गई, मुंह घुमा लिया। जैसे मुंह घुमाया तो इस जालिम ने इतनी जोर से तमाचा मारा, उंगली छप जाती है मुंह पे। हुसैन पाक की बेटी के तमाचा लगा। ओ मेरी बहनों, आज तुम मोबाइलों पे ठिलाने लगी, आज तुम मेलों ठेलों में ठिलाने लगी, आज तुम पहनावों में बिगड़ गई। जरा उनकी कुर्बानी देखो, मुंह पे तमाचा लगा, उंगली छप गई। खुदा की कसम, अगर वो बच्चे ने दुआ कर देते, पूरी दुनिया की यजीदी जमीन में धस जाती। मगर सब्र किया, बता दिया दुनिया वालों को, दिखा दिया दुनिया वालों को, आज तकलीफ होती है, तकलीफ। अगर कोई पीर गुंडागर्दी करे, या कोई मौलाना गुंडागर्दी करे, या कोई मुफ्ती गुंडागर्दी करे, या कोई मियां गुंडागर्दी करे, या कोई तावीज के नाम पर गुंडागर्दी करे, तो आज दिल चिर जाता है, तकलीफ होती है। अरे कुर्बानियां जो कल दी थी करबला में किस लिए दी थी? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, मेरे भाइयों, अगर कोई शरीयत से हटा हुआ हो, उसके तावीज में कितना ही असर हो, जादू करता हो, टोने करता हो, मौत को गले से लगा लेना, मगर नबी को नाराज मत करना। मौत को गले से लगा लेना, करबला वालों को नाराज मत करना। मौत को गले से लगा लेना, नबी के बच्चों को नाराज मत करना। दुनिया वालों को दिखा देना हम मर सकते हैं, मगर शरीयत का दामन नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान सतविला नैनीताल, उर्स दरिया शाबाब, उर्स कमेटी, सरजमीने तिल्दा बस्ती। लोग सीधे हैं, सीधे हैं, भोले भाले, सोच रहे हैं यार चलो ठीक तो हो जाएगी बच्ची, ठीक तो। कितनों की इज्जत लुट गई, कितनों की इज्जतों पे हाथ पड़ गए, कितनों की इज्जत नीलाम। जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? हजरत उमर अपनी बीबी से कहने लगे, आज तुम्हें नेकी कमाने का तरीका बताऊं? वहीं पहुंचो, कहा नेकी कमाओगी? खेमा जहां लगाए, कहा जी हुजूर, कहा जी मेरे सरताज, मैं नेकियां कमाना चाहती हूँ। हजरत उमर ने क्या कहा? कहा चलो, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसकी बीबी के यहाँ पैदाइश का वक्त है, दर्द ज़ह में मुब्तला है, पैदाइश के वक्त दर्द हो रहा है, तुम्हें दाई बन के जाना पड़ेगा। बोलो दाई बनना पसंद कर सकती हो? वो तो ये कह सकती थी मैं 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह की बीबी हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी भी कोई हैसियत है, मैं भी कुछ हूँ। अरे मुझे दाई बना रहे हो? मैं दाई बन सकती हूँ, मैं तो बादशाह की बीबी हूँ। मगर जैसे शौहर ने कहा, बीबी क्या कहती है? बीबी कहती है हाँ मेरे सरताज, इसमें नेकियां मिलेंगी। कहा हाँ नेकियां मिलेंगी, दाई बन के चलो। हजरत हलीमा सादिया, सादिया दाई के साथ में रहोगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा है, हजरत उमर की बीबी वहां से चल देती है। हजरत उमर की बीबी कहती है जरा गुड़ ले लो, जरा शीरा ले लो, जरा सौंठ ले लो, जरा धनिया ले लो, काढ़ा बनाने का सामान ले लो। पूरा सामान ले लिया जाता है, एक हांडी ले लो, एक चम्मच ले लो, प्याला ले लो, सारे बर्तन ले लिए जाते हैं। ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। तुम अपने गिरबान में झांकना, नारे लगाने वालों जरा देखना, तुमने लोगों की कितनों की मदद की है, कितने लोगों की तुम मदद कर पाए हो, कितने लोगों के तुम काम में आए हो। आज सगे भाई भाई का नहीं है, आज बेटा बाप का नहीं है, आज बीबी शौहर की नहीं है, आज बेटी माँ की नहीं है। कलेजा मुंह को आ जाता है। मगर जरा सुनो सुनो सुनो, वो बीबी कहती है चलो, चल देते हैं दोनों मियाँ बीबी। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह किसी को हुक्म दे सकता था, जाओ दो आदमी जाके, दो औरतें जाके उसकी बीवी को संभालो, दो आदमी जाके उस आदमी को संभालो, कह सकता था। मगर खुद ही चल देते हैं, खुद ही चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही पहुंचते हैं, अब हजरत उमर के हाथ में पतीली है, हजरत उमर के हाथ में चमचा है, हजरत उमर के हाथ में साजो सामान है। आज तुम्हें शर्म आती है? माँ के तुम कपड़े नहीं धो सकते, बाप के तुम कपड़े नहीं
नहीं धो सकते हो, दावा करते हो जन्नती होने का, बीबी से तुम लड़ते हो। अरे मैं तुम्हें ये पैगाम दे के जाता हूँ, तुम अपनी माँ के बेटे हो, तुम्हारे हाथों में जान है, तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम्हारे हाथ अच्छे सलामत है, तो तुम खुद अपने बाप के कपड़े धो सकते हो, खुद अपनी माँ के कपड़े धो सकते हो, अपने माँ बाप के कपड़ों पे प्रेस कर सकते हो, अपने माँ बाप अपने बाप को नहला सकते हो। अरे तुम जब धोगे तो बीबी से नहीं कहोगे, तो खुदा की कसम तुमसे पहले कल को बीबी धोती हुई नजर आएगी। उसे मालूम है मेरे शौहर को ये पसंद है। अगर ना धोए बीबी तो लड़ो मत, घर में झगड़ा मत फैलाओ, उससे भी खुश रहो, उसके हक अदा करो, मगर माँ बाप का काम तुम खुद करो। सुबह को आओ, पूछो, जैसे तुम छोटे बच्चे को पूछते हो बेटा तूने खाना खाया है, औलाद को पूछते हो क्या पहने है, तुम्हारे माँ बाप को भी पूछो, अपने माँ बाप की भी खिदमत करो। माँ बाप के कदमों पे झुकोगे तो अल्लाह इतना उठा देगा, इतना उठा देगा, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकती हुई नजर आएगी, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकती हुई नजर आएगी। हजरत उमर चल देते हैं, वो समझ गया कोई खादिम है, समझ गया कोई नौकर है, समझ गया कोई मजदूर है, मगर क्या पता था यही तो हजरत उमर है। हजरत उमर की बीवी ने कहा जल्दी से ये बना लो, काढ़ा जब बन जाए मेरे सरताज, काढ़ा बन जाए। हजरत उमर बोले मैं खुद बना लूंगा, तुम अंदर चली जाओ, उसे तकलीफ हो रही है, उसे जाके तसल्ली दो, उसके सर पे हाथ फेरो, जाओ तुम औरत हो, जाकर के देखो क्या जरूरत है, मैं काढ़ा तैयार करके तुम्हें देता हूँ। हजरत उमर जो है अब चूल्हा वहां पे नहीं है, 3 पत्थर इतने इतने मोटे उठा करके लाते हैं, एक पत्थर उठा के लाए यहाँ रखा, एक पत्थर उठा के लाए यहाँ रखा, एक पत्थर लाए यहाँ रखा, चूल्हा बना लिया जाता है, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाई जाती है। वो बैठा हुआ देख रहा है, जिसकी बीवी है वो समझ रहा है ये नौकर है, उसे इतनी भी तौफीक नहीं हुई, एक पत्थर उठा लाता। हजरत उमर बोलते भाई जल्दी आओ मेरी मदद करो। कहा मैं क्यों करूं, जानते हो तुम कौन हूं? मैं हजरत उमर का दोस्त हूं, मैं उमर से मिलने आया हूं, तुम्हें काम करना पड़ेगा करो, वरना मैंने शिकायत कर दी तो तुम्हें निकलवा दूंगा, तुम्हें निकलवा दूंगा। क्या पता था यही हजरत उमर है, क्या पता था यही हजरत उमर है, क्या पता था यही हजरत उमर है। हजरत उमर लकड़ी जलाते जलाते, किताब में आता है जब नहीं जल रही है तो फूंकते फूंकते आपकी दाढ़ी में से धुआं ऐसे निकल रहा था जैसे दाढ़ी में छन छन के निकलता हो, आंखें लाल हो जाती है। हजरत उमर ने वो काढ़ा बनाया, चला रहे हैं, और काढ़ा बनाने के बाद एक शीरे का पूरा प्याला भराया, पूरा प्याला भरने के बाद अपनी बीबी को पर्दे की आड़ से आवाज दी, आवाज देने के बाद हाथ बढ़ा करके से वो प्याला दे दिया, और प्याला दिया उधर वो जब पिया गया, थोड़ी देर के बाद इधर ये बातें कर रहे हैं, बोले बताओ कैसे आए हो, क्या जरूरत है, अभी अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है, उसे क्या पता था हजरत उमर यही है। इतने में खेमे से बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चे के रोने की आवाज आ गई, बच्चा पैदा हो जाता है। हजरत उमर की बीबी कहती है अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो, आपके दोस्त के बीबी के बेटा पैदा हुआ है, बेटा हुआ है। जब इतना सुना ये कौन अमीरुल मोमिनीन है, कौन उमर है, इधर आधर देखा, अमीरुल मोमिनीन सोचे, हजरत उमर सोचे यार पोल खुल गई, यार बात खुल गई। हजरत उमर मुस्कुरा करके बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी जो थी हजरत उमर की बीबी बोली चलाओ, अब ये दोनों मियाँ बीबी ठीक है, इनके शौहर को भेज दो, हम लोग चल रहे हैं। अब तो वो सकते में पड़ गया, उसे पसीना आ गया, परेशान हो गया, यार मैंने जिनको डांटा था वो यही तो उमर है जो पत्थर उठा के लाए थे, वो यही तो उमर है जो चम्मच से चला रहे थे, वो यही तो उमर है जो ये काम कर रहे थे, वो यही तो उमर है जिन्हें मजदूर समझ रहा था, यही तो उमर है। हजरत उमर बोले मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। जब चले पीछे से दौड़ के कदमों पे गिर गया, पांव पकड़ लिए, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई,
मुझे माफ कर दो। जब इतना कहा उठ जा, परेशान मत हो, जा अपनी बीवी को जाके संभाल, तेरा इंतजार कर रही है, जा जा करके देख। कहने लगा नहीं, पहले मुझे माफ कर दो, बाद में जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। कहा माफ कर दिया। कहने लगा सरकार एक बात बताओ, आपको गुस्सा नहीं आया? आप इतने बड़े बादशाह हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? आपको मुझे मारना चाहिए था, आपको पीटना चाहिए था, आपको सिपाही बुला करके कोड़े लगवाना चाहिए था। आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? आपने डांटा क्यों नहीं? आपने मारा क्यों नहीं? आपने ये कहां से सीखा? तो हजरत उमर का जवाब सुनो। यहाँ के लोगों, उमर बोले सुन, तूने तरबियत जो पाई है वो अपने बाप की पाई है, और उमर ने रसूल पाक की पाई है। उमर खाता है तो नबी के तरीके पर, उमर पीता है तो नबी के तरीके पर, उमर चलता है तो नबी के तरीके पर, उमर बैठता उठता खाता पीता सोता उठता जागता नबी के तरीके पर। तुझे तेरे बाप ने सिखाया, मुझे रसूल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, किरदारे सहाबा, पैगाम इस्लाम लाजवाब। अब जरा देखो जिंदगी, अल्लाह अल्लाह, आज एक दूसरे को छोड़ के भाग जाते हैं, आज एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया। नमाजें पढ़ लेता है मगर दिल काला है, हज कर लेता है मगर दिल काला है, तकरीर कर लेता है मगर दिल काला है, नाते पढ़ लेता है मगर दिल काला है, कुरान पढ़ लेता है मगर दिल काला है। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, भाई भाई का नहीं होता है। अगर इतनी दीवार टेढ़ी है, सगा भाई है सगा भाई, अगर इतनी दीवार टेढ़ी है तो ये सीधी नहीं कर सकता। वैसे हज पे हज कर रहा, वैसे उम्रे पे उम्रे कर रहा, वैसे हर जगह जा रहा। याद रखो, जब तक तुम्हारा दिल ठीक नहीं होगा, जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अंदरूनी ठीक नहीं होगा, जब तक तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम नहीं होगे, सब कुछ ये दिखावा है, सब कुछ ये दिखावा है, सब कुछ ये दिखावा है। और जरा तवज्जो करो, पहले यार कितना अदब था, पहले छोटा भाई बड़े भाई का कितना कहना मानता था। जरा मेरी तरफ गौर करना, छोटा भाई बड़े भाई का कितना कहना मानता था, बड़ा भाई छोटे भाई से प्यार करता था, आपस में मेल मोहब्बत इत्तेफाक से रहते थे। मगर अब कहाँ है, अब कहाँ है? एक भाई उधर चला गया, एक उधर चला गया, दोनों के बच्चे, उसकी माँ उसके बच्चों को अलग सिखा रही है, उसकी माँ उसके बच्चों को अलग सिखा रही है, मतलब उसकी बीबी उसकी बीबी यानी बच्चों की माँ दोनों बच्चों को अलग अलग सिखा रही है। नफरतें पैदा कर दी है, नफरतें। पहले अगर खुद लड़ जाती थी मगर बच्चों को नहीं, उल्टा सिखाती थी, बच्चों को सही तरबियत दिया करती थी, बच्चों को सही सीख दिया करती थी। अब जरा सुनो, एक तारीखी वर्क और तुम्हारे सामने रखता हूँ, अगर इजाजत हो तो रख के देता हूँ। मेरे नबी का जमाना है, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का जमाना है, इब्तिदाई इस्लाम का दौर है। जरा सुन लेना, ये बात दिल की तख्ती पर नोट करने वाली बात है। मेरे नबी का जमाना, नबी की बारगाह में 3 लोग आते हैं। कैसे लोग हैं? जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, कैसे लोग हैं जिनका पहनावा मुसलमानों जैसा है, कैसे लोग हैं जिनके सर पे कपड़ा मुसलमानों जैसा है, कैसे लोग हैं जिनका तौर तरीका मुसलमानों जैसा है, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान बन के आए हैं, वो मुनाफिक हैं, मुनाफिक नबी की बारगाह में आए हैं, नबी को धोखा देना चाहते हैं। मगर नबी को कैसा धोखा दे सकते हैं? मेरे नबी सब कुछ जानते हैं। नबी की बारगाह में आकर के कहते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं आका, हम 3 लोग अपने अपने कबीले से अलग अलग आए हैं। ऐ आका, हमारे कबीले में दीन और इस्लाम कोई नहीं जानता, हमारे कबीले में कुरान पढ़ना कोई नहीं जानता, हमारे कबीले में किसी तरीके का इस्लामी तहजीब और तमद्दुन नहीं है। ऐ आका, हमारे साथ 10 सहाबा किराम भेज दीजिए। एक रिवायत में 6 का जिक्र आता है।
10 सहाबा हमारे साथ भेज दीजिए। आका वो हमें खाने का तरीका बताएंगे जैसे आप खाते थे, हमें पीने का तरीका बताएंगे जैसे आप पीते थे। अब मुझे बताओ। मेरे नबी ने कहा ठीक है, चलो 10 सहाबा को मैं तैयार कर देता हूँ, तुम्हारे यहाँ तबलीग करने जा रहे हैं। वो 10 सहाबा किराम जब चले तो एक सहाबी हाथ जोड़ के एक शख्स उनमें से, माज़अल्लाह सहाबी नहीं, एक शख्स उनमें से कहने लगा आका आका हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाहत है, हमारी आरज़ू है, हमारी तमन्ना है। आपका एक सहाबी है जिसका नाम हजरत आसिम है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत आसिम है, हम उनसे प्यार करते हैं। आका हमारे साथ उनको भेज दीजिए, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कहा ठीक है, हजरत आसिम वो है, अगर कुरान पढ़ते हैं तो लोग चलते हुए रुक जाते हैं। हजरत आसिम वो है, मेरे नबी सीने पे हाथ रखते हैं, कहते हैं आसिम ऐसा लगता है तुम्हारे सीने पे कुरान नाजिल हो रहा है। मेरे नबी ने कहा आसिम कुरान पढ़ो। आसिम ने जब कुरान पढ़ा, नबी ने पकड़ के अपने सीने से टच कर लिया था, यही वो आसिम है। अब जब चलते हैं, जंगे बदर हो चुकी है, अब जब चलते हैं अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम से 10 सहाबा इकराम कह रहे हैं भाइयों तुम कुरान, हजरत आसिम से कहा भाई आप कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत आसिम सफर में है, कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं। तुम सफर में जाते हो तो बोलो कुरान पढ़ते हुए जाते हो। यहाँ पे मौलाना लोगों के लिए एक नसीहत की बात है, पीरों के लिए एक नसीहत की बात है, आप लोगों के सफर करने के लिए एक नसीहत की बात है। जरा सुनो, तुमने ये सुना होगा, तुमने ये नारा लगाया होगा कि बस्ती बस्ती करिया करिया, सब लोग कहते हैं ताजुश शरिया ताजुश शरिया। तुमने सरकार मुफ्ती आजम का नारा लगाया होगा, तुमने आला हजरत का नारा लगाया होगा, तुमने सरकार मुजाहिदे मिल्लत का नारा लगाया होगा। तुमने सुना होगा मुफ्ती आजम ने जब नमाज का टाइम हुआ था, नमाज पढ़ने खड़े हुए, उधर ट्रेन का टाइम हो जाता है तो ट्रेन का और नमाज का दोनों का एक ही टाइम था। मुफ्ती आजम मुसल्ले पे खड़े हुए, लेकिन जब नियत बांधी इन्होंने ट्रेन तो छोड़ दी, मगर ट्रेन छोड़ के नहीं गई, यानी ट्रेन नहीं चली, ट्रेन रुक जाती है। आला हजरत के बारे में भी सुना होगा, ट्रेन रुक जाती है। बोलो है कि नहीं है? तुमने ये करामत सुनी, आला हजरत को छोड़ के ट्रेन नहीं गई, तुमने नारा लगा दिया। मगर आज मुझसे सबक सुनो, मुझसे पैगाम सुनो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के दयार में उन्हीं का ये गुलाम, उन्हीं का गुलाम, उन्हीं का गुलाम आज उनके दयार में उन्हें सामने रख करके ये पैगाम दे के जाना चाहता है। अरे तुमने ये तो देख लिया है, जरा उसकी रुख का, इस बात का दूसरा रुख देखो, पलट देखो। पलट क्या है? मौलानाओं के लिए, मौलवियों के लिए, खासकर मुकर्रिरों के लिए, शायरों के लिए, पीरों के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्या है? सुनो, वो ये है ताजुश शरिया की जात को देखते हो, मुजाहिदे मिल्लत की जात को देखते हो, मुफ्ती आजम की जात को देखते हो, आला हजरत की जात को देखते हो। अरे ये वो लोग हैं, अगर नमाज का टाइम हो तो ये अपना काम छोड़ दिया करते थे, अपनी दुकान छोड़ दिया करते थे, अपना कारोबार बंद कर दिया करते थे। इन लोगों ने बता दिया, ओ मेरे चाहने वालों, अगर हमसे मोहब्बत करते हो तो देखो, अगर नमाज का टाइम है तो हम नमाज नहीं छोड़ते, हम ट्रेन छोड़ देते हैं, हम प्लेन छोड़ देते हैं, सारी दुनिया के काम छोड़ देते हैं। और आज का मौलाना ट्रेन की वजह से नमाज छोड़ता है, प्लेन की वजह से नमाज छोड़ता है, टोटो की वजह से नमाज छोड़ता है, सफर की वजह से नमाज छोड़ता है। यही वजह है, जबान में तासीर नहीं, अमल में बरकत नहीं। पहले हमें सुधरना होगा, हम सबको अमल करना होगा। अगर नारा लगाना है तो जबान से नहीं, अपने करैक्टर से नारा लगाओ, अपने अमाल से नारा लगाओ, अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने अमल से नारा लगाओ, ताकि दुनिया वाले तुम्हें देख करके कहे वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर।
समझ में आ रही है आप लोगों को? उलमा तो जानते ही समझते, समझ में नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह बोला। इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि सवाब भी मिल जाए। हाँ नहीं कहलवा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 10 सहाबा इकराम चल रहे हैं, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं। सफर में जाया करो कुरान पढ़ा करो, सफर में जाया करो कुरान। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बच्चियां सुने, मेरी माएं सुने। आज रोना रोती, छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के होते, कई हजार रुपए उनकी दवाइयों में उठ जाते। कोई दूध नहीं पीता, किसी का पेट ठीक नहीं, किसी को जाड़ा बुखार रहता। एक बात बताओ, थोड़ी सी हंसी की रहेगी, थोड़ा कबूल कर लियो। किसी की अगर तबीयत खराब हो और एक गिलास पानी हजरत के पास ले जाता कि दम कर दो, बोलो दम करते नहीं करते? तो वो ठीक हो जाता है। दम क्या है? दम ये है। दम क्या बोलो? फूंक, हवा नहीं। अगर ऐसा हो तो पंप में बहुत ज्यादा प्रेशर है। पंप, बच्चे को बिठाओ और पंप मारो, बीबी को बिठाओ पंप मारो, नहीं, बल्कि कुरान। अब मैं अपनी बहनों को अमल बता रहा हूं, मेरी बच्चियों को अमल बता रहा हूं, हजारों रुपए बचा सकती हैं। अमल सुने। इनके बाप ठीक हो सकते हैं, इनके शौहर ठीक हो सकते हैं, इनके बच्चे ठीक हो सकते हैं, इनके भाई बहन ठीक हो सकते हैं। बताऊं कैसे? जब ये शाम को सोएं तो कुरान पढ़ के सोएं, सुबह को उठे तो कुरान पढ़े, और जब चाय पकाएं तो कुरान पढ़ती हुई पकाएं। आटा गूंदे तो कुरान पढ़ती हुई आटा गूंदे। रोटी बेले, आटा कुरान पढ़ती हुई रोटी बेले। रोटी पकाए, कुरान पढ़ती हुई पकाए। सब्जी काटे, धोए, सब दुरूद और कुरान पढ़ती हुई धोए। पूरा खाना चलाए, कुरान पढ़ती हुई ढक दे, कुरान पढ़ती हुई। शौहर आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खिला दे। बेटा आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खिला दे। बाप आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खिला दे। भाई आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खिला दे। ये एक औरत, इसने पूरा खाना बनाया, ये पूरा खाना दम हो गया। अगर पेट की बीमारी होगी, इसके हाथ का खाना खा लोगे, ठीक हो जाओगे। ये नमाज पढ़ने वाली है, अगर माँ खाएगी ठीक हो जाएगी, बाप खाएगा ठीक हो जाएगा, पूरा घर खाएगा ठीक हो जाएगा। मगर तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, नमाजें पढ़ना पड़ेगी और कुरान को सीने से लगाना। लाजवाब पैगाम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मजहब इस्लाम। अब चल रहे हैं 10 सहाबा चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया, कहा थक गए, बैठ जाओ, आराम कर लो। 10 सहाबा ने अपने अपने कपड़े बिछा लिए। अब वो सहाबा कहते हैं, आसिम कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। तुम्हारे घरों में कुरान की आवाज आती है? 3 मिंबर है, 4 मिंबर है, 5 बच्चे, पांचों पे अपने अपने मोबाइल अलग अलग। वो उधर गेम खेल रहा है, वो उधर मूवीज देख रहा है, वो उधर सीरियल देख रही है, वो उधर कुछ और देख रहा है, वो उधर न्यूज देख रहा है। पांचों लगे पड़े हैं। कुरान की तिलावत की आवाजें बंद हो गई, घरों से आवाजें बंद। घर में कुरान 8-8 दिन हो जाता है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। 8-8 दिन हो जाता है, कोई अच्छा नाम नहीं। हजरत आसिम से कहा कुरान पढ़ो। हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं, वो 10 सहाबा कुरान पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही नींद आती है, जैसे ही नींद आती है, वो 3 लोग जो बुलाने के लिए आते हैं, उन्होंने देखा ये सो गए। वो सोए नहीं थे, लेकिन वो तीनों निकल जाते हैं और ये 10 सहाबा किराम सोते रहे। जब काफी सो लिए, सोने के बाद जब आंख खुली, इन्होंने वुजू बनाया। वुजू बना करके देखा, वो तीनों हमें जो बुलाने
के लिए आए थे वो कहां पर चले गए हैं, वो कहां पहुंच गए हैं, वो कहां पर हैं, अल्लाह जाने क्या मामला है। हजरत आसिम कहने लगे दाल में कुछ काला है, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आसिम से 10 ने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, मगर तुम कुरान पाक की तिलावत करो। हजरत आसिम कुरान पढ़ते हैं। अब सामने से जब देखते हैं तो एक औरत चली आ रही है, एक औरत है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, इतनी हवन्नाक औरत है। उसके बगल में शराब का मटका है और हाथ में तलवार है, शराब का मटका। 200 आदमियों को लेकर के उसकी बराबर में 200 आदमी लाइन से चल रहे हैं। 200 आदमियों के हाथ में तलवार है। उन 10 सहाबाए किराम के पास वो 200 आदमी आकर के खड़े हो जाते हैं और वो औरत आकर के बोलती है। वो तीनों मुनाफिक भी उन्हीं में मिल जाते हैं। वो औरत कहती है सुनो, आज हम तुम्हारी बोटी बोटी, अगर करना चाहे तो कर देंगे, हम तुम्हें मारना चाहे तो मार देंगे, हम तुम्हें जमीन में धंसाना चाहे तो धंसा देंगे, मगर तुम बच सकते हो, तुम बच जाओगे। शर्त ये है, ये बता दो तुम में आसिम किसका नाम है। अगर तुमने आसिम को हमारे हवाले कर दिया तो हम तुम्हें 9 को छोड़ देंगे, सिर्फ आसिम को हमें जरूरत है, आसिम को हमारे हवाले कर दो। जब इतना कहा सोचा आसिम की से क्या जरूरत है। एक सहाबी कहने लगा ए खातून ये बता तुझे आसिम की जरूरत क्या है। हजरत आसिम का तू क्या करेगी। कहा आसिम वो है जिसने दीन और इस्लाम की खातिर जंगे बदर में आया था तो उसने मेरे बाप को मारा था, मेरे शौहर को मारा था। मैंने अपने बुत की कसम खाई है, मैंने अपने खुदा की कसम खाई है, मैं जिसको पूछती हूँ मैंने उसकी कसम खाई है कि आसिम की गर्दन अपने हाथ से उतारूंगी, उसके सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी, उसकी खोपड़ी उतार के प्याला बनाऊंगी, प्याला बना करके उसकी खोपड़ी में शराब भरूंगी, शराब भर के उसकी खोपड़ी में पीऊंगी और पीने के बाद 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, रक्स करूंगी, डांस करूंगी। जब इतना कहा तो वो 10 सहाबाए किराम दिल मिला जाते हैं कि आसिम के बाप का झगड़ा नहीं, आसिम की माँ का झगड़ा नहीं, रसूल पाक का, बल्कि दीन और इस्लाम का। कासुन ए औरत, अगर अब तक तो हम आसिम का हाथ तेरे हाथ में दे देते, मगर अब नहीं देंगे, इसलिए तू मेरे आसिम के सीने पे बैठ के पेशाब करेगी। तुझे पता नहीं है आसिम का सीना वो है जो मेरे नबी के सीने से टच हुआ था, आसिम का सीना वो है जो मेरे नबी ने आसिम के सीने पे हाथ फेरा था। हम मर सकते हैं मगर आसिम को हवाले नहीं कर सकते। हजरत आसिम एक तरफ खड़े हैं, उसे पता नहीं है कौन है। वो कहती है देखो मान जाओ वरना सब मारे जाओगे। का कुछ भी हो जाए, ये जज़्बा था, ये मुसलमान थे, ये कलमा पढ़ने वाले थे। का कुछ भी हो जाए मगर हम ऐसा होने हरगिज नहीं देंगे। हजरत आसिम की खोपड़ी में शराब भरने नहीं देंगे। वो औरत ने अपने आदमियों से कहा इन पे हमला करो। जब 2 सहाबी आगे बढ़ते हैं, हमला किया जाता है, 2 सहाबी शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, शहीद हुए, फिर 2 आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए, फिर 2 आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए और आगे बढ़े। मेरे नबी मदीने में उन सहाबा का जिक्र बयान कर रहे थे कि देखो देखो वो जानिसार है, भाई भाई के लिए कुर्बान है। मेरे नबी बयान कर रहे थे अल्लाह अल्लाह, तमाम सहाबा शहीद हो गए। अब अकेले हजरत आसिम खड़े रह जाते हैं। हजरत आसिम बीच में है, 200 आदमी इधर है, वो औरत मटक रही है। उसने अपना गिरेबान फाड़ लिया और तो आदमियों के सामने कहा ऐ लोगों तुम इस तमन्ना में थे, मेरा नाच कौन देखेगा, मेरा डांस कौन देखेगा। आज तुम्हें खुली छूट रहेगी। 200 आदमियों के सामने मैं नाचूंगी, जो चाहे मुझे हाथ लगा ले, मैं शराब पीऊंगी। आज आसिम के सीने पे
बैठ करके पेशाब करूंगी, इनकी खोपड़ी का प्याला बना करके मैं शराब भर के पीऊंगी। अल्लाह अल्लाह, आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम कहने लगे, आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम कह रहा है, मौला परवरदिगार, अगर तू मुझे 1000 मर्तबा जान देता और मैं तेरी राह में कुर्बान हो जाता, शहीद हो जाता, तब भी मैं पीछे नहीं हटता। मगर दुख ये है, ये औरत मेरे सीने पे पेशाब करेगी। मेरे नबी का हाथ लग गया है, मेरे नबी का सीना लग गया है, मेरे सर में कुरान की आयतें हैं, ये शराब भरेगी। ए अल्लाह तू हिफाजत करना, अपने महबूब की टचिंग को हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा वो औरत कहती, आसिम रो रहे हो? कहा रो नहीं रहा हूं इसलिए, ए औरत अगर तुम पहले से बताती तो हम भी लड़ने में कम नहीं है, हम भी तुम्हें तलवार के जौहर दिखाते। जब इतना कहा, उस औरत ने हजरत आसिम पे जब वार किया है। बेचारे निहत्ते हैं, ये तो कुरान सिखाने गए थे, ये तो कुरान पढ़ाने गए थे, ये तो तबलीग करने गए थे। हजरत आसिम पे जब वार किया जाता, इधर को बच जाते हैं, इधर को बच जाते हैं, इधर वार किया तो इधर को बचे। लेकिन उसने घूम के जब वार किया, हजरत आसिम का एक हाथ कट के जमीन में गिर जाता है। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत आसिम का एक हाथ रह जाता है, आंखों में आंसू है। ऐ अल्लाह, मेरी जान की परवाह नहीं है मौला, मुझे महबूब की टचिंग निस्बत की परवाह है। ऐ अल्लाह, मेरे सीने की हिफाजत करना, मेरे सीने की हिफाजत करना। हजरत आसिम की आंखों में आंसू है। फिर एक जालिम ने पीछे से वार किया, हजरत आसिम का दूसरा बाजू भी कट जाता है। बगैर बाजू के ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है, बगैर बाजू के हजरत आसिम खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी ऊपर को देख रहे हैं। मौला मेरे सीने की हिफाजत करना। और यकीन था मेरा परवरदिगार मेरे सीने की बेहुरमती होने नहीं देगा, मेरे सीने की बेइज्जती होने नहीं देगा। उधर उस औरत ने घूम करके हजरत आसिम पे फिर वार किया। हजरत आसिम का एक पांव और कट जाता है। अब एक पांव से कैसे खड़े होंगे? हजरत आसिम नीचे गिर जाते हैं। हजरत आसिम आंखों में अब हाथ भी नहीं है जो हाथ उठा करके दुआ कर ले। हजरत आसिम की आंखों में आंसू है और दुआ कर रहे, मौला परवरदिगार, परवरदिगार तू मुझे शहादत का मकाम देना और मेरे सीने की हिफाजत करना, मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना और इस्लाम की हिफाजत करना, दीन की हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह, ये जाते जाते दुआएं दे रहे, ये जाते जाते कुर्बानियां दे रहे, ये जाते जाते अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे। हजरत आसिम लेटे हुए हैं, वो औरत बड़ा खुश हो रही है, नाचना शुरू कर देती है। कहो लोगों देखो, अब मैं आसिम की गर्दन काटूंगी और इसके सीने पे पेशाब करूंगी और तुम्हारे सामने नाचूंगी, इसकी खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी, उसमें शराब भर के नाचूंगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा गया, हजरत आसिम पे जब उस औरत ने वार किया, तारीख गवाह है, हजरत आसिम की जब गर्दन कटी है, हजरत आसिम जब शहीद हुए हैं, जमीन लरस जाती है, आसमान लरस जाता है। हजरत आसिम के खून के जब कतरे पहाड़ से जाके टकराते हैं, पहाड़ ने वापस कर दिए, आसमान से वापस हुए, जमीन से वापस हुए। अल्लाह ने अपनी कुदरत से इन खून के कतरों को शहद की मक्खियां बना दिया था। शहद की मक्खी बन जाती है, एक एक कतरे से कई कई 100 मक्खी पैदा हो जाती है। जैसे ही मक्खी पैदा हुई, हजरत आसिम के चारों तरफ शहद की मक्खियां घूमने लगती है। शहद की मक्खियों ने हजरत आसिम को घेर लिया था। अरे काट काट के उन लोगों को काट काट के भगा दिया था। उसने कहा नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे ठहर जाओ, जब रात होगी ये मक्खियां बैठ जाएंगी, तभी हम आग लगा के जला देंगे। आसिम के यहाँ मैं सीने पे पेशाब करूंगी, मैं नाचूंगी, इसलिए मैंने अपने पुत की कसम खाई है। मगर फानूस बनके जिसकी इबादत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने मक्खियों से घिरवा दिया। अरे
मक्खियों से हिफाजत की। मेरा अल्लाह अगर चाहता तो जमीन को मैं फाड़ के धसा देता, अगर चाहता तो पत्थर से बरसा देता, अगर चाहता तो आसमान से कुचल देता, मगर हैसियत दिखा दी। ओ लोगों, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक मक्खी की बराबर भी नहीं है, एक मक्खी की बराबर भी नहीं है। हजरत आसिम के यहाँ पे जब गर्दन कटी है, उधर मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले और मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे साहबा की हिफाजत करना, आसिम की हिफाजत करना। अल्लाह ने बारिश कर दी, इतनी बारिश 10 सहाबा के लाशें मुबारक बह करके मदीने पाक मेरे नबी की बारगाह में पहुंच। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। मालूम है आपको, आज हाजी लोग जाते हैं, दिलदार भाई जाएंगे रमजान में, और भी लोग, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। एक है बहरे अतीक, जाके देखना, उसी दरिया का नाम रख दिया, उसी दिन से चालू है, उसका नाम रखा बहरे अतीक। ये वो है जिसमें लाशें बह करके गए, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। आज अपने आप को देखो, गिरेबान में झांक के देखो। प्यारे मेरे बाद शानदार खिताब सुनोगे मुफ्ती हम्माद साहब की बिला, इनकी शायरी भी सुनोगे, समझे? इनकी शायरी मुफ्ती साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की बिला मुरादाबादी।